23,500 सरपंच वित्तीय अधिकार मांगने को लेकर उतरे मैदान में। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सरपंचों ने कहा कि हमारी वित्तीय अधिकार वापस नहीं दिए तो 2023 में परिणाम देख लेना। दरअसल खबर भिंड जिले से है, जहां सरपंच संघ अध्यक्ष एवं सभी सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम से भिंड कलेक्टर को आवेदन दिया और कहा कि शिवराज सिंह होश में आओ, नहीं तो सन 2023 में होने वाले चुनाव में हम शिवराज सिंह चौहान को बता देंगे कि सरपंचों के साथ में छल कपट और बेईमानी की जा रही है। 200 से अधिक लोगों ने भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस को दिया आवेदन। मध्य प्रदेश में सरपंचों ने कहा कि वित्तीय अधिकार को वापस नहीं दिया गया तो चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उतरेंगे रोडों पर, और मुख्यमंत्री ने चुनाव की घोषणा की थी तो सरपंचों ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली थी। सरपंचों का कहना कि हम 6 तारीख को जो पहले चरण में मतदान होना था उससे पहले ही आपने कैंसिल कर दिया। आप ही नियम बनाते हैं, आप ही तोड़ने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने 4 तारीख को वित्तीय अधिकार दिए थे, ऐसी आखिर क्या वजह रही जो आपने 24 घंटे में आपने फिर से वित्तीय अधिकार छीन लिए? सरपंचों के साथ में छल कपट और बेईमानी को काम कर रहे हैं। सरपंच संघ ने मामा जी को 8 दिन का टाइम दिया है। यदि मामा जी हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम 23,500 सरपंच भोपाल में विधानसभा एवं निवास पर हम शिवराज सिंह चौहान का घेराव करेंगे और हम अपनी मांगों को लेकर रोडों पर उतरेंगे। फिर भी नहीं माने तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर सरकार में उथल पुथल हो जाएगी। सरपंचों ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव के समय मामा जी के कहने पर हम अपनी पंचायत से वोट दिलाने का काम करते हैं। यदि हमारा चुनाव नहीं कराया गया तो आगामी दिनों में जिस तरह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में खत्म हो गई है, उसी तरह से बीजेपी को खत्म करने का काम भी करेंगे। साहब, एक निवेदन है सरकार से कि इनने चुनाव की घोषणा की। हमारे रोन जनपद में और लाहौर में प्रथम चरण में चुनाव था। 30 तारीख को इनने चुनाव कैंसिल कर दिया। हम लोगों का पूरा चुनाव हो चुका था। किस कारण इनने कैंसिल कर दिया? फिर 4 तारीख को जो अधिकार दिए वो अधिकार किसके आदेश से? मतलब हमने तो मांगे नहीं थे, हम तो चुनाव करावे के लिए तैयार थी सरकार, हम चुनाव लड़ रहे थे, मैदान में थे। अब तुमने 4 को अधिकार दिए, 5 को उस पर स्थगन कर दिया। तो किसके आदेश से स्थगन किया? सरकार पूरी तरह से फेल है। हम भाजपा के सरपंच हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं। अगर हमारे अधिकार वापस नहीं हुए तो अब की बार सौगंध खाते हैं कि भाजपा को बिल्कुल मिटा देंगे। शशिकांत भारद्वाज रायपुरा सरपंच हैं, सरपंच संघ अध्यक्ष हैं और मंडल के भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। मामला ये 4 तारीख को हमें भोपाल से अधिकार दिए गए थे और 5 तारीख को ऐसी शिवराज सिंह माननीय मुख्यमंत्री पे कौन सी गाज पड़ी, किसका कारण दबाव था, उन्होंने 5 तारीख को हमारे सुबह ही अधिकार वापस ले लिए जाते। ये क्या 23,000 सरपंचों का अपमान का काम नहीं है क्या? वो जनता के चुने हुए अधिकार सरपंच नहीं थे क्या? तो क्या उन्हें पूछ करके दिए थे कि अपने मर्जी से कभी निमंत्रण कर दो अपने घर पे, हमारा निमंत्रण उस समय आप बिड़ा दो, आपको रोटी नहीं खिला पाएंगे? क्या हमारे 23,000 सरपंचों का अपमान नहीं है क्या? जो 2018 में चम्मच संभाग से आंधी आई थी, उसी प्रकार यदि मामा जी ने हमारे अधिकार वापस नहीं दिए तो 2023 में उनको मालूम पड़ जाएगा क्या होता है इसका परिणाम। सरपंचों का अपमान करना बहुत महंगा पड़ जाएगा मामा को। पहले तो मैं अपना पर्चा दे देता हूँ एक बार। मैं रामू सिंह कुशवाहा, मध्य प्रदेश सरपंच संगठन से मैं जिलाध्यक्ष हूँ भिंड से, ग्राम पंचायत सरसई से मैं सरपंच हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करने आया हूँ ज्ञापन के माध्यम से। क्या करने आया हूँ? उनने पहले आचार संहिता लगाई, हम लोगों को चुनाव में उतारा, घोषणा की, बिगुल फूंक दिया, तो हम लोग भी रण में उतर गए, मैदान में तैयार हो गए। फिर उसके बाद जब चुनाव लड़ने के लिए तैयारी हो गई, पहला चरण तो 6 तारीख को ही था, तो हमारे सरपंच भाइयों का लगभग टोटल खर्च हो चुका। हम लोगों के अंदर बेमनुष्यता भी पैदा हो गई। चुनाव जब लड़ने की तैयारी करी तो उसके बाद वही माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव कैंसिल करते हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 4थी बार के मुख्यमंत्री जी और इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, हम लोगों के साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी गलती है। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोगों ने कोई ऐसी बात माइंड नहीं की। फिर भी दोबारा कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने अपना अधिकार नहीं मांगा। उनने हमारा 3 तारीख को 4 को पुनः अपनी स्वेच्छा अनुसार प्रभार वापस दिया कि जो पूर्व में सरपंच थे वो यथावत स्थिति रहेगी और सरपंच द्वारा वो अपना कार्य संभालें। 24 घंटे के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी समस्या खड़ी हो गई, कौन सा कोरोना आ गया, कौन सी आफत काल आ गई, कौन सी गाज गिर पड़ी, उससे उनका एकदम माइंड बदलता है और 24 घंटे के अंदर वो उस आदेश को निरस्त कर रहे हैं। कह रहे हैं जो आदेश किया गया था वो उसको निरस्त किया जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे सरपंच भाइयों का अपमान है। दूसरी चीज, मैं लड़ाई अपनी नहीं लड़ रहा हूँ,
मैं लड़ाई जनता की लड़ रहा हूँ। जनता ने मुझे सरपंच चुना है और जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज मैं अपनी ग्राम पंचायत में नहीं जा पाता क्योंकि वहाँ जाके लोगों को मजदूरी नहीं दे पा रहा। सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। अधिकार वापस नहीं होते तो आगे की रणनीति क्या होगी आप? आगे की रणनीति ये होगी, अगर एक सप्ताह के अंदर हमारे वित्तीय अधिकार वो वापस नहीं करते तो हमारे 23,500 सरपंच मैदान में उतर जाएंगे और यहाँ से भोपाल जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान का सीएम हाउस घेरेंगे, जाके विधानसभा का भी घेराव करेंगे हम लोग जाके, और कड़ी मेहनत। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।